शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। उनकी माता भगवान शिवाय से स्वस्थ संतान के लिए प्रार्थना किया करती थी। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोड़ा में थी। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियाँ तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती थी। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत के प्रमुख कहानियाँ सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। शिवाजी के पिता शाहजी ने दूसरा विवाह किया और अपनी दूसरी पत्नी तुक्काबाई के साथ कर्नाटक में चले गए। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को दादोजी कोंडदेव के पास छोड़ दिया। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीकों के बारे में जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निंबलाकर के साथ लाल महल में पूना में हुआ था। वर्ष 1645 में 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने आदिल शाह सेना को आक्रमण की सूचना दिए बिना हमला कर तोरना किला विजय कर लिया। आदिल शाही सेना ने उनके पिता को बंदी बना लिया। फिर गोजी नरसला ने शिवाजी की स्वामी भक्ति स्वीकार कर ली थी और शिवाजी ने कोडाना के किले पर कब्जा कर लिया। कुछ तथ्य बताते हैं कि शाहजी को 1649 में इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि शिवाजी और संभाजी कोडाना का किला छोड़ देंगे, लेकिन कुछ तथ्य शाहजी को 1653 से 1655 तक कारावास में बताते हैं। उनके पिता की रिहाई के बाद 1645 में उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने आक्रमण करते हुए फिर से 1656 में पड़ोसी मराठा मुखिया से जवाली का साम्राज्य हथिया लिया। वर्ष 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वे दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाएंगे। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था और इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाला और अपनी दाई भुजा पर बाग नख रखा और अफजल खान से मिलने चले गए। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वे बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बाग नख से अफजल खान पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी की सेना बीजापुर की सल्तनत की सेना को हरा दिया। मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया। शाइस्ता खान अपने 1.5 लाख सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और उसने वहां लूटपाट शुरू कर दी। शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया था। तब शाइस्ता
खान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी 3 अंगुलियां गंवानी पड़ी। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र और उसके 40 सैनिकों का वध कर दिया। शाइस्ता खान ने पुणे से बाहर मुगल सेना के पास जाकर शरण ली और औरंगजेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। शाइस्ता खान ने अपनी हार का बदला लेने के लिए अपने 15,000 सैनिकों के साथ मिलकर शिवाजी के कई क्षेत्रों को जलाकर तबाह कर दिया। बाद में शिवाजी ने इस तबाही का बदला लेने के लिए मुगलों के क्षेत्रों में जाकर लूटपाट शुरू कर दी। सूरत उस समय हिंदू मुसलमानों का हज पर जाने का एक प्रवेश द्वार था। शिवाजी ने 4,000 सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटने का आदेश दिया, लेकिन शिवाजी ने किसी भी आम आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। शिवाजी को लगा कि उनको सम्मान नहीं दिया गया है और इसके लिए अपना रोष दरबार पर निकालना और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। हालांकि उनके आग्रह करने पर उनकी शाबाशी की दुआ करने वाले आगरा के संत फकीरों और मंदिरों में प्रतिदिन मिठाइयाँ और उपहार भेजने की अनुमति दे दी गई। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिवाजी ने संभाजी को मिठाइयों की टोकरी में बैठकर और खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बनकर वहां से भाग गए। इसके बाद शिवाजी ने खुद को और संभाजी को मुगलों से बचाने के लिए संभाजी की मौत का अफवाह फैला दी। उसके बाद संभाजी को मथुरा के एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस चले गए। औरंगजेब को लगा कि जयसिंह ने शिवाजी की भागने में मदद की है। औरंगजेब ने जयसिंह की हत्या विष देकर करवा डाली। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर में 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त शिवाजी ने एक बार फिर मुगल सेना को सूरत में हराया। सन 1674 तक शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तभी वे राज्याभिषेक करेगा। बालाजी राव जी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संवर्ध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उन्होंने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इस समारोह में लगभग रायगढ़ के 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को छत्रपति का खिताब दिया गया। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्देश्य किया गया था। शिवाजी के परिवार में संस्कृत का ज्ञान अच्छा था और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया था। शिवाजी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे,
जैसे कि सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़ तथा श्रवणदुर्ग। उनके राजपुरोहित केशव पंडित सवे एक संस्कृत के कवि तथा शास्त्री थे। उन्होंने दरबार में कई पुराने कायदों को पुनर्जीवित किया एवं शासकीय कार्यों में मराठी तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। शिवाजी एक कट्टर हिंदू थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। शिवाजी ने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए दान भी दिया था। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को बराबर सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति का प्रचार किया करते थे। वे अक्सर दशहरा पर अपने अभियानों का आरंभ किया करते थे। शिवाजी ने काफी कुशलता से अपनी सेना को खड़ा किया था। उनके पास एक विशाल नौसेना भी थी, जिसके प्रमुख में एक भंडारी थे। शिवाजी ने अनुशासित सेना तथा सुस्थापित प्रशासनिक संगठनों की मदद से एक निपुण तथा प्रगतिशील सभ्य शासक स्थापित किया। उन्होंने सैन्य राजनीति में नवीन तरीके अपनाए, जिसमें दुश्मनों पर अचानक आक्रमण करना जैसे तरीके शामिल थे। शिवाजी महाराज ने प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे, जो राजा के बाद सबसे प्रमुख हस्ती था। अमात्य वित्त और राजस्व के कार्यों को देखता था, जो मंत्री राजा की व्यक्तिगत देन दीनी का ख्याल रखता था। सचिव दफ्तरी का काम करते थे, जिसमें शाही मोहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना शामिल होते थे। सुमंत विदेश मंत्री था। सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडित राव कहते थे। न्यायाधीश न्यायिक मामलों का प्रधान था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया, जिसे शिवराई कहते थे, और एक सिक्का संस्कृत भाषा में था। 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज की जयंती आज भी हम 15 मार्च को मनाते हैं। ऐसे वीर योद्धाओं को हमारा नमन है।